जैन साथियों, जैन सर। कैसे हो आप लोग? चलो बहुत बढ़िया, जकास ही रहो। आज का टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बंगाल के अधीन गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल। मैंने गवर्नर जनरल 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है आप लोग मतलब देख लेना ठीक से। आप लोगों को कुल मिला के यहाँ पे 1, 2, 3, ये 4, 5 और 6, मतलब कुल मिला के 6 पॉइंट दिख रहे हैं। और इन्हीं 6 पॉइंट्स में से मतलब ऐसा गड़बड़ वाला मामला होता है कि पेपर में ये नहीं पता चलता कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, पहला, अंतिम, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अच्छा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, वायसराय, प्रथम वायसराय, अंतिम वायसराय, आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ये सिस्टम क्या है, पूरा का पूरा ऐसे मतलब खिचड़ी पक जाती है। और उसकी वजह से मतलब कभी बेंटिंग की जगह पे वॉरेन हेस्टिंग्स लगता है, वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह पे कभी माउंटबेटन लगता है, माउंटबेटन की जगह पे कभी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लग जाता है। तो क्या ये पूरा का पूरा मामला है, आसानी से मतलब समझ लेते हैं आप लोग। अगर हम इन 6 पॉइंट्स को समझ गए तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि किसी भी हालत में आपसे इससे संबंधित प्रश्न तो गलत नहीं ही होगा। ठीक है, चलो। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है बंगाल का प्रथम गवर्नर। मतलब बंगाल एक प्रांत था, इस बंगाल पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल करने लग गई थी, तो मतलब पहले गवर्नर के रूप में उसने किसको बनाया था? लॉर्ड क्लाइव को। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन हो गया? लॉर्ड क्लाइव हो गया। लॉर्ड क्लाइव के बाद 2-3 गवर्नर और आए, फिर लास्ट जो गवर्नर है वो वॉरेन हेस्टिंग्स। अब लास्ट इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और रेगुलेटिंग एक्ट में लिखा हुआ था कि अब बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। मतलब गवर्नर है उसी को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्लियर वाला मामला है। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? क्लाइव। क्लाइव के बाद 2-3 और आए, और उसके बाद मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स आया। वॉरेन हेस्टिंग्स का मतलब पद बढ़ा के क्या बना दिया गया? गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? बंगाल का अंतिम गवर्नर। मतलब यहाँ पे हमें 2 प्रश्न बंगाल से संबंधित। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन? क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। मैंने तुमसे बोला था कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है, वो जो अंतिम गवर्नर है उसी को क्या पद दिया जाएगा? अभी गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या लिखा हुआ है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन दिखाई दे रहा है आपको? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी को उठा के यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं। अब देखो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर है, तो अब बंगाल के बाद मतलब ब्रिटिश शासन सत्ता है वो अन्य प्रांतों में भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इवन जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसको मतलब क्या बोलते हैं, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इसके अधीन थी। तो मैं आपको बताऊंगा बंगाल से बढ़ के मामला किस पे पहुंच गया था? भारत पे। किस पे? भारत पे। और 1833 का जो अधिनियम आया था उसके तहत मतलब भारत का केंद्रीकरण कर दिया गया। और अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल। किसका गवर्नर जनरल? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, तो किसी ना किसी को तो अंतिम बनाया जाएगा ना, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंग। कौन? विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग को उठा के क्या बना दिया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। क्या? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया वो कौन है? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, उसी को बना के क्या बना दिया गया है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया ही। अब इसके बाद और सारे गवर्नर जनरल आए, लेकिन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल मतलब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके 1857 की क्रांति देखी थी आप लोगों ने। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक अधिनियम आया था। उस अधिनियम में लिखा कि अब भारत में गवर्नर जनरल का पद नहीं रहेगा, इसकी जगह पे एक पद आएगा वायसराय का पद। किसका पद? वायसराय का पद। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है, तो अंतिम गवर्नर जनरल कोई ना कोई तो होगा। 1857 की क्रांति के समय पर लॉर्ड कैनिंग मतलब भारत के कौन थे? गवर्नर जनरल थे, और वही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सिद्ध हुए। और इनकी जगह पे एक नए पद का मतलब सृजन किया गया। उस नए पद का नाम क्या है? वायसराय। तो वायसराय बनाया किसको गया? लॉर्ड कैनिंग को। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है उसी को क्या बना दिया गया? वायसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग मतलब भारत के क्या बन गए? प्रथम वायसराय बन गए। अब भारत के प्रथम वायसराय बने हैं, तो किसी ना किसी को भारत का अंतिम वायसराय भी बनना पड़ेगा। अब अंतिम वायसराय का मामला क्या हुआ भाई? वायसराय अंतिम वायसराय का मामला ये हुआ कि भारत हो गया आजाद। क्या हो गया? भारत आजाद हो गया। और भारत जैसे ही आजाद हुआ, हमने बोला कि अब हम मतलब भैया भारत में वायसराय वायसराय का पद नहीं रखेंगे, हम तो गवर्नर जनरल का पद रखेंगे। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। तो जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय बना,
अब फिर से पद किसका आ गया? गवर्नर जनरल का। किसका पद आ गया? गवर्नर जनरल का। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया आजाद भारत का। मतलब मामला क्या लिखा हुआ है? आजाद भारत का। तो भारत आजाद हो गया और पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। इसी को उठा के क्या बना दिया गया? इसी को वॉयसराय, जो अंतिम वॉयसराय, इसी को क्या बना दिया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब मामला बना कि ये तो अंग्रेज है, ये तो कौन है? अंग्रेज। पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को किसका पद मिल रहा है? गवर्नर जनरल का। पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को किसका पद मिल रहा है? गवर्नर जनरल का पद मिल रहा है। तो भारतीय व्यक्ति को पहला वो व्यक्ति कौन है जिसे ये पद नसीब हुआ? तो वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन पहले भी व्यक्ति यही है और अंतिम व्यक्ति भी यही है। तो पेपर में प्रश्न आएगा आजाद भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट और छठवां पॉइंट आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं मतलब बहुत फास्ट बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव। अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल से बढ़ के मामला किस पे पहुंच, गवर्नर से पद से बढ़ के किस पे पहुंच गया मामला? गवर्नर जनरल पे। तो प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। अब बंगाल से बढ़ के मामला पहुंच गया किस पे? भारत पे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को मतलब वॉयसराय का पद दिया गया बाद में। तो भारत का प्रथम वॉयसराय कैनिंग। भारत का प्रथम वॉयसराय कौन है? कैनिंग। और अंतिम वॉयसराय माउंटबेटन। माउंटबेटन। देश हो गया आजाद। तो आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। अब मामला बना कि प्रथम भारतीय बनाया जाए तो आजाद भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। एकदम क्लियर माइंड में सोचना है। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वॉयसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम मतलब भारत का अंतिम वॉयसराय माउंटबेटन। भारत का मतलब अब क्या मामला रह गया? भारत आजाद भारत, मतलब भारत आजाद हो गया है। तो आजाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। अब मामला हो गया भारतीय का। तो प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनमें से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है आप लोग छोड़ना मत। और एक ना एक प्रश्न तो पेपर में आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाता है, तो गलती नहीं करनी है। बहुत आसान सा मामला है, इसको इस तरीके से देखोगे तो गलत नहीं होगा। जय हिंद, हर हर महादेव।